हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और मैं आपके सामने लेके आ गया हूं एक और लेटेस्ट न्यूज। तो यार, गेट ने अभी अभी एक नया नोटिस रिलीज किया है। एग्जामिनेशन शेड्यूल आया था, उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन आया है। यहां पे मैं बता देता हूं आपको, दैट इज कि नए 2 पेपर कॉम्बिनेशन रिलीज किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर जानते हैं क्या है ये नए 2 पेपर कॉम्बिनेशन और क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। अब आप ये देखिए, नए कॉम्बिनेशन रिलीज किए गए हैं 14 से 20 नवंबर के बीच, यानी आज से लेके 20 नवंबर तक आप इन पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एडिशनल हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है। पुराने वाले कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल हैं, प्लस ये कॉम्बिनेशन भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर आप पहले 2 पेपर चूज कर चुके हैं, ठीक है, अच्छा, जिन्होंने पहले एक ही पेपर चूज किया था, अब वो एक सेकंड पेपर चुन सकते हैं नए कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। और जिन्होंने पहले 2 पेपर ले लिए थे, अब वो अपना सेकंड पेपर चुन सकते हैं। और सेकंड पेपर अगर किसी को ऐड करना है एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन से, तो वो क्या करेंगे, आप रेगुलर फीस विद पेनल्टी ऐड कर सकते हैं। तो देखो, 3 चीजें हैं। जिन बच्चों ने एक पेपर चुना है, दे कैन चूज अ सेकेंड पेपर, फ्रॉम द न्यू कॉम्बिनेशन विदाउट एनी फीस। जिन्होंने एक ही पेपर चुना है लेकिन पुराने कॉम्बिनेशन में से कोई और पेपर के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपको एक नए पेपर का फीस देना होगा प्लस एक पेनल्टी। अगर आप नए कॉम्बिनेशन में से चुनते हैं तो सिर्फ आपको फीस भरना है, और पुराने में से चुनेंगे तो फीस प्लस पेनल्टी। अब जो 2 पेपर के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो प्राइमरी पेपर नहीं बदल सकते, सेकंड पेपर बदल सकते हो, कोई पेनल्टी या कोई फीस नहीं देना है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल ईसीआईएन। इलेक्ट्रिकल में बायोमेडिकल, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग ये ऐड किया गया है। ईसी के अंदर लाइफ साइंसेज ऐड किया गया है, और आईएन के अंदर डीए ऐड किया गया है। अब मैं ये मानता हूं, हो सकता है बेटा आईआईटीज के पास इस बारे में डिमांड गई हो कि उनको एडिशनल पेपर की रिक्वायरमेंट आई हो, लेकिन आप नवंबर में आकर के, जब मात्र बच्चे के पास 2 से ढाई महीने अवेलेबल हैं, आप ये नए पेपर जो रिलीज कर रहे हैं ना, इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस बार कम बच्चों ने 2 पेपर कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्ट किया। शायद पिछले 2 साल में बच्चों को इस बात का अच्छे से एक आइडिया लग गया कि यार 2 पेपर उनके लिए फीजिबल भी नहीं हो रहा है, या फिर 2 पेपर उनके लिए सूटेबल नहीं है फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आप ये एंटाइस कर रहे हैं बच्चे को, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को कह रहे हो कि यार तुम ना एक काम करो, तुम सीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से हर बच्चा जानता है एमटेक अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। या आईएन वाले बच्चे को रिझाया जा रहा है कि डीए के लिए अप्लाई कर दो, एमटेक कर लो, और वहां से एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं आईआईटी यहां पे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आप बच्चे के वेलफेयर का सोच रहे हो, तो फिर ये 2 पेपर कॉम्बिनेशन आपको पहले से देना चाहिए था। इसके बारे में बच्चे को अवेयरनेस करानी चाहिए थी कि ये कौन से पेपर्स हैं। अब जैसे लाइफ साइंस है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा लाइफ साइंस का पेपर क्यों देगा, या ईसी वाला बच्चा लाइफ साइंसेस का पेपर क्यों देगा? क्या हमारी जनता को इस बारे में अवेयरनेस है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको यह पता है लाइफ साइंसेस के पेपर का करिकुलम क्या है? नहीं पता है। क्या आपको यह पता है उसका फ्यूचर स्कोप क्या है? नहीं पता है। तो आईआईटीज बस क्या कर रहे हैं ना, 2 पेपर कॉम्बिनेशन में पेपर बढ़ाते जा रहे हैं, बट ये जिम्मेदारी कौन लेगा कि बच्चों को ये अवेयरनेस कराया जाए कि किस फील्ड से एमटेक करना चाहिए, और उस एमटेक का स्कोप क्या है, क्या उससे जॉब मिलती है, क्या पैकेज मिलता है, क्या जॉब का रोल होता है। तो भाई मैं तो ये मानता हूं, भले ही मेरे वर्ड्स यहां पे काफी हार्श लगेंगे, लेकिन आईआईटी कहीं ना कहीं गेट में गिरते हुए कैंडिडेट्स को देख के ना, गेट को एक मनी प्रिंटिंग मशीन बना रहा है रेदर देन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। हर चैलेंज पे बच्चे से 500 रुपए ले लेते हैं, हर पेपर में हर साल फीस इंक्रीज कर देते हैं, 2 पेपर कॉम्बिनेशन में पेपर्स बढ़ाते जा रहे हैं जो कि मीनिंगलेस है। ऐसी ऐसी ब्रांचेस में बच्चों को पेपर अलाउ किया जा रहा है जो उनकी प्राइमरी ब्रांच से एकदम डिफरेंट है। अब बायोमेडिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का लाइफ साइंसेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन करे जा रहे हैं rather than improving the status of engineers in the country,
rather than reducing the examination fees so that more students can appear, they are just trying to earn more and more money from the same number of students, जो कि एक गलत अप्रोच है मेरी नजर में। इस पे मुझे बहुत सारे बच्चों का लैशबैक भी आ सकता है, बहुत सारी गालियां भी पड़ सकती हैं इस वीडियो पे, बट दैट इज व्हाट आई पर्सनली थिंक एंड दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि इस डायरेक्शन में गेट एग्जाम बढ़ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए बेटा। गेट एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका देना कि वो आईआईटी से पढ़ाई कर पाए, रेदर देन कि उनसे डायरेक्टली पैसा बनाना। यस, कुछ फीस जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन जैसे यार मैंने अभी मेंस के एसएससी जेई मेंस के पेपर के क्वेश्चन चैलेंज किए, सेम पोर्टल है गेट वाला, लेकिन वो लोग 100 रुपए ले रहे हैं पर चैलेंज, ये लोग 500 रुपया खा जाते हैं उस चीज का। यार कंपनी सेम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एसएससी ने भी और आईआईटीज ने भी, सेम तरह का पोर्टल डेवलप्ड है, फिर फीस में इतना मेजर चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि यार कहीं ना कहीं स्टूडेंट वेलफेयर ना मिस होता चला जा रहा है इन द ऑनगोइंग ईयर्स। तो बच्चों को किसी ना किसी तरह से उनसे ज्यादा मनी निकालने की कोशिश की जा रही है, विच इज नॉट गुड। तो मैं कहूंगा कंप्लीटली अननेसेसरी मूव है आईआईटी की तरफ से, एग्जामिनेशन के इस स्टेज पे आके जहां बच्चा रिवीजन की बात कर रहा है, जहां बच्चा अपनी तैयारी को ब्रश अप कर रहा है, उसको कहना देखो भाई एक और पेपर की तैयारी कर लो। अरे भाई कहां से कर लेगा, अब समय बचा है क्या? आपको बताना था, आप पहले बताते, इजी होती चीजें, या फिर आप इसको चाहते तो नेक्स्ट सेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन गेट एग्जाम से 2.5 महीना पहले, दिस इज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मेरा तो भाई यही ओपिनियन है, ठीक है। और बाकी देखो, अगर कोई 2025 की जगह 2026 वाला बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है, तो उनको यार मैं थोड़ा सा अवेयरनेस दे देता हूं। अभी रिसेंटली हमने गेट 2026 के लिए, ठीक है, गेट 2026 के लिए हमने आपके कुछ नए बैचेस लॉन्च किए, उनके बारे में मैं आपको अवेयरनेस देता हूं, उनके बारे में मैं आपको चीजें बता देता हूं। 2 नए बैचेस आए हैं बेटा मेनली, आप ये हमारी वेबसाइट पे रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइएगा। तो एक तो देखो गेट एंड डीएससी टेक्निकल रिकॉर्डेड, इसका फीस 15,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन दिवाली ऑफर है 15 नवंबर तक, कोड लगा दो DW50, फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा। और लक्ष्य गेट 2.0 रिकॉर्डेड, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मेरी तरफ से मिलेंगे इलेक्ट्रिकल में। यहां पे बेटा हम 2025 वाले लेक्चर दे रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव भी देंगे, इसके अंदर ईएमएफटी आपको लाइव मिलेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, और एनालॉग नेक्स्ट ईयर में फिर से पढ़ाऊंगा फुल डिटेल में, वो आपको यहां पे लाइव मिलेगा। बाकी 2025 तक के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड इसमें सत्या सर का आ जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे रहेंगे। एप्टीट्यूड मेरे वाला भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो एप्टी में 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट लाइन से आपको मेरे मिलेंगे, जिसमें 2 लाइव होंगे, एक मेरा कौन सा ईएमएफटी और एक कौन सा लाइव आपको मिलेगा एनालॉग। इसके अलावा सत्या सर का एप्टी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी लाइव मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी इस बैच को परचेज करते हैं उनको 3 सब्जेक्ट लाइव मिल जाएंगे, बाकी सारे रिकॉर्डेड। और आप जानते हो बेटा डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा टेलीग्राम पे, हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा जिसमें सारे डाउट आंसर किए जाएंगे, मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसके अंदर वर्कबुक आपकी एडेड रहेंगी, सारी फैसिलिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। बस टेस्ट सीरीज इसका पार्ट नहीं है इनमें से किसी भी बैच का। बैच के टेस्ट, यस बैच वाले बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं, वो आपके इंक्लूडेड है, लेकिन सेपरेट टेस्ट सीरीज वो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो ये 2 बैचेस हैं, अभी 50% ऑफ है, एक दिन और आपके पास अवेलेबल है, DW50 कोड लगा दीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है आईआईटी ने ये जो मूव लिया है ये सही है या गलत है, और इसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू।